राजनीति में भाषा शब्दों से नहीं इशारों से समझी जाती है, और जब इशारा देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता करे, वो भी छत्तीसगढ़ की एक आम चाय की टपरी पर, तो समझ लीजिए कि शाह और मात के इस खेल में वजीर की चाल चल दी गई है। रायपुर की एक चाय की टपरी, राहुल गांधी का हाथ और पीसीसी चीफ दीपक बैज का मुंह। इस एक बिस्किट ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उन तमाम दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी है जो हफ्तों से दिल्ली दरबार में दीपक बैज की विदाई का टिकट कटवाने की लॉबिंग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिसे सांगठनिक सर्जरी कहा जा रहा है, उसे राहुल गांधी ने एक झटके में अभयदान में बदल दिया। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है। इस चाय की चुस्की के पीछे और अभनपुर के बंद कमरों में जो कुछ हुआ है, उसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटी राजनीति का एक ऐसा खूनी चक्रव्यूह रच दिया है जिसे देखकर भाजपा भी भीतर ही भीतर मुस्कुरा रही है। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की उस अंदरूनी शतरंज को डिकोड करेंगे जिसे समझने के लिए कांग्रेसी तो क्या, भाजपा की रणनीतिकार भी कान लगाकर बैठे हैं। वीडियो के आखिरी तक आप जान जाएंगे कि राहुल गांधी के इस एक इशारे के बाद अब भूपेश बघेल का अगला कदम क्या होगा, टीएस सिंहदेव किस करवट बैठेंगे और भाजपा इस अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर छत्तीसगढ़ को हमेशा के लिए कांग्रेस मुक्त कैसे बनाना चाहती है। बने रहिए हमारे साथ आखिरी सेकंड तक, क्योंकि आज सियासत के हर बंद पन्ने का सच बाहर आने वाला है। आइए वक्त के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। राहुल गांधी अभनपुर में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर वापस रायपुर एयरपोर्ट लौट रहे थे। साथ में गाड़ियों का लंबा काफिला था। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा पावर सेंटर एक साथ चल रहा था। तभी अचानक वीआईपी रोड पर गाड़ियों का काफिला रुकता है। राहुल गांधी उतरते हैं और एक टपरी पर चाय की चर्चा शुरू होती है। चाय के कुल्हड़ हाथ में थे, गपशप चल रही थी, लेकिन तभी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जो कैमरों में कैद हो गया और छत्तीसगढ़ की राजनीति की सबसे बड़ी हकीकत बन गया। राहुल गांधी ने अपने हाथों से बिस्किट उठाया और पीसीसी चीफ दीपक बैज को खिलाया। अब जो लोग राजनीति को सतही तौर पर देखते हैं, उन्हें यह एक आत्मीय भाव लगेगा। कहेंगे, अरे राहुल गांधी तो कितने सरल हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कितना प्यार करते हैं। लेकिन जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, जो मीडिया की लाइनों के बीच का सच पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि यह बिस्किट बैज के मुंह में नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस के उन ओल्ड गार्ड्स यानी पुराने क्षत्रपों के अरमानों पर मारा गया था जो बैज को हटाने का ताना बाना बुन रहे थे। तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से संगठन के भीतर एक बहुत बड़ा गुट सक्रिय था। दिल्ली में लगातार ये शिकायतें भेजे जा रही थीं कि दीपक बैज के नेतृत्व में संगठन पूरी तरह से सुस्त हो चुका है और मैदानी इलाकों के बड़े नेता बैज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हवा उड़ा दी गई थी कि राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के तुरंत बाद पीसीसी चीफ बदल दिया जाएगा। कई बड़े नेताओं ने तो नए कुर्ते भी सिलवा लिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने चाय की टपरी पर बैज के कंधे पर हाथ रखकर और उन्हें बिस्किट ऑफर करके साफ संदेश दे दिया कि दीपक बैज आला कमान के आदमी हैं और दिल्ली फिलहाल बस्तर के इस आदिवासी चेहरे के साथ मजबूती से खड़ी है। यानी पहले ही मोहरे पर हाईकमान ने विरोधियों को चेक एंड मैट कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अगर चाय की टपरी पर बैज को अभयदान मिला, तो उससे कुछ ही घंटे पहले अभनपुर के प्रांतीय शिविर के बाहर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी जंग सड़कों पर पोस्टर के तौर पर तैर रही थी। जरा इन पोस्टरों के भूगोल और इतिहास को समझिए। शिविर के स्वागत में जो विशालकाय होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए, उनमें दो चेहरे सबसे विशालकाय और बड़े नजर आ रहे थे, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल थे। लेकिन चौंकाने वाली और ध्यान खींचने वाली बात क्या थी? बात यह थी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 सबसे बड़े स्तंभ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनके चेहरे पर 2023 का चुनाव लड़ा गया, टीएस सिंहदेव जो सरगुजा के महाराजा हैं और डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इन तीनों दिग्गजों की तस्वीरें उन पोस्टरों में इतनी छोटी थी कि ढूंढने के लिए चश्मा लगाना पड़ जाए। इसके बाद तो पार्टी के गलियारों में सन्नाटा खींच गया। ओल्ड गार्ड्स के समर्थकों के बीच यह चर्चा आग की तरह फैल गई कि क्या यह जानबूझकर किया गया अपमान है,
क्या दीपक बैच और एजाज ढेबर की जुगलबंदी ने जानबूझकर इन सीनियर नेताओं को हाशिए पर धकेलने की स्क्रिप्ट लिखी थी? तथ्य तो यह भी है कि इस पोस्टर विवाद को लेकर एआईसीसी के सह प्रभारियों ने गहरी नाराजगी जताई और अंदरूनी तौर पर इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी है। यह पोस्टर कांड यह साबित करने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भले ही राहुल गांधी ऊपर से शांति का मरहम लगा गए हों, लेकिन अंदर ही अंदर पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी की जो जंग चल रही है, उसकी आग इतनी आसानी से ठंडी नहीं होने वाली। अब आइए उस हिस्से पर बात करते हैं जिसे देखकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठी भाजपा की रणनीतिक टीम अपनी गोटियां सेट कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस वक्त किसी एक नेता के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि यह 3 अलग अलग ध्रुवों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। इस चक्रव्यूह का पहला ध्रुव है युवा और सांगठनिक गुट, जिसका नेतृत्व दीपक बैच कर रहे हैं, जिन्हें युवा आक्रामक नेताओं और पर्दे के पीछे से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का मजबूत समर्थन हासिल है। इनकी ताकत बस्तर का आदिवासी गार्ड और राहुल गांधी का सीधा भरोसा है। इस त्रिकोण का दूसरा ध्रुव है ओल्ड गार्ड यानी भूपेश बघेल का गुट, जिनकी पकड़ पूरे प्रदेश के ओबीसी कैडर और जमीनी कार्यकर्ताओं पर आज भी सबसे मजबूत है। सत्ता भले चली गई हो, लेकिन बघेल का रसूख इतनी जल्दी कम होने वाला नहीं है। और इस चक्रव्यूह का तीसरा ध्रुव है संतुलनकारी धड़ा यानी टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत, जो बौद्धिक राजनीति करते हैं और जिनका अपने अपने क्षेत्रों में एक मजबूत व्यक्तिगत प्रभाव है। आगामी सांगठनिक पुनर्गठन में इन तीनों ध्रुवों के बीच संतुलन साधना पार्टी के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। अब जरा सोचिए, जब कांग्रेस इन त्रिकोणीय जंग में उलझी है तो भाजपा क्या कर रही है? भाजपा के रणनीतिकार और सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय इस पूरी पिक्चर को बहुत खामोशी और गहराई से देख रहे हैं। भाजपा की रणनीति यहाँ बेहद शातिर, बारीक और अचूक है। उनका पहला दांव आदिवासी अस्मिता का है। भाजपा ने विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री देकर पहले ही बहुत बड़ा दांव खेल रखा है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि अगर कांग्रेस के भीतर दीपक बैच, जो खुद एक आदिवासी है, के खिलाफ लॉबिंग तेज होती है या उन्हें किसी भी तरह कमजोर किया जाता है, तो भाजपा तुरंत इसे कांग्रेस का आदिवासी विरोधी चेहरा बताकर पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीट देगी। भाजपा का दूसरा दांव वरिष्ठों के अपमान का नैरेटिव सेट करना है। भाजपा के नेता बंद कमरों में और सोशल मीडिया पर यह माहौल बनाने में जुट गए हैं कि जो कांग्रेस अपने उन मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठों की तस्वीरें पोस्टरों में छोटी कर देती है, जिन्होंने उसे 5 साल सत्ता में रखा, वो पार्टी अपने आम कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता का क्या ही सम्मान करेगी। यानी जब तक कांग्रेस गुटी संतुलन और अध्यक्ष पद की इस रस्साकशी में उलझी रहेगी, तब तक भाजपा के रणनीतिकार नितिन नवीन अपने शक्ति केंद्रों को सक्रिय कर बूथ स्तर पर कैडर को अभेद्य बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस की गुटबाजी की कुल्हाड़ी पर भाजपा अपना राजनीतिक रंदा बहुत सफाई से चला रही है। तो फिर इस पूरी राजनीतिक बिसात का आखिरी और कड़वा सच क्या है? क्या राहुल गांधी का वो एक बिस्किट दीपक बैच की कुर्सी को हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएगा? रणनीतिक नजरिए से देखें तो हाईकमान ने बैच को तात्कालिक संजीवनी जरूर दे दी है और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए 10 दिवसीय शिविर भी एक सही दिशा में उठाया कदम है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता केवल दिल्ली के आशीर्वाद से तय नहीं होता, वह छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के कार्यकर्ताओं के पसीने से तय होता है। दीपक बैच के लिए असली परीक्षा अब शुरू होती है। उन्हें इस अभेदान के बाद आक्रामक होने के बजाय उन सीनियर नेताओं को साथ लेकर चलना होगा जिनकी तस्वीरें पोस्टरों में छोटी हो गई थी। अगर बैच संगठन में सबको एक धागे में पिरोने और समन्वय बनाने में नाकाम रहे, तो दिलों की यह दूरी आने वाले समय में एक ऐसे मौन विद्रोह को जन्म देगी जिसे संभालना सचिन पायलट के बस में भी नहीं होगा। और याद रखिए, बगल में बैठी भाजपा इसी ताक में है कि कब कांग्रेस की यह बिसात बिखरे और कब वो अपनी शाह और मात का अंतिम ऐलान करे। आपको क्या लगता है? क्या दीपक बैच को पीसीसी चीफ बनाए रखना कांग्रेस का सही फैसला है या छत्तीसगढ़ में कमान किसी नए और मैदानी चेहरे को मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और छत्तीसगढ़ की राजनीति के ऐसे ही तीखे और पुख्ता विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।